जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज हम ऐसे विषय को सुनने वाले हैं या जानने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे विश्वासी जीवन का, और वो है वचन। तो आज वचन के बारे में हम वचन के द्वारा ही सीखेंगे कि वचन क्या है, वचन कैसा है और वचन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आज हम पवित्र शास्त्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। क्या आप जानते हैं कि हमारे विश्वासी जीवन में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, चर्च जाने के साथ और एक चीज जो जुड़ी हुई है वो है परमेश्वर का वचन, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें उद्धार मिला है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो वो बात ये है कि वो वचन है। वचन के आधार पर ही हम इन सारी बातों को कह सकते हैं या इन सारी बातों को कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें समझना जरूरी है। हमें बहुत आसानी से वचन मिला है, बाइबल मिला है जिसे हम पढ़ते हैं, या फिर हमें हमारे दासों के द्वारा कलीसिया के अंदर कितने आसानी से वचन मिल जाता है। लेकिन हम क्या उसको समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं कि वचन क्या कर सकता है, वचन का क्या एक अद्भुत ही काम है। हम उस बातों की ओर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जस्ट हमने एक जैसे कोई स्टोरी पढ़ ली या कोई बात को जान लिया या अपना नॉलेज बढ़ा लिया, या फिर हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमें कुछ तो एक प्रोत्साहन मिल गया, हम उसी तरीके से लेते हैं। लेकिन वचन का कुछ एक बात जो है आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आज 7 पॉइंट्स वचन के बारे में, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में मैं आपको बताऊं। इसका पहला पॉइंट है वर्ड इज इम्पेरिशेबल, यानी वचन कभी भी सड़ता नहीं है या कभी खत्म नहीं होता है, उसका एंड नहीं है, यानी वो एवरलास्टिंग है। जो वचन कल था, आज है और आगे भी रहेगा। वचन को आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ वायदा किया है वचन के द्वारा, जैसे डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये सारी बातें वचन में परमेश्वर ने हमसे कही है, तब हमें उस वचन को इस तरह लेना है। अगर परमेश्वर ने आपको वो वायदा किया है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे कहा है, तो वो आपके लिए है और आपके लिए होगा। शायद आप प्रेजेंट सिचुएशन में वैसा फील नहीं करते होंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखो, उसका नाश नहीं होता है, वो सार्वकालिक के लिए है, उसका एंड नहीं है। तो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपको किया है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो आपके साथ में है और वो बात कभी खत्म नहीं होगी, कभी सड़ेगी नहीं। तो पहला पॉइंट है कि वचन कभी नाश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है वर्ड इज अ ग्रेशियस, वचन जो है वो अनुग्रहित है, यानी वचन जो है हमेशा जब आप उसको पढ़ोगे या आप उसको सुनोगे तो आपके लिए वो एक अनुग्रहित होगा, आपके लिए वो एक अनुग्रह होगा, आपके लिए वो एक ग्रेस होगा, एनकरेजमेंट होगा, एक होप होगा। वचन कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा, वचन कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। वचन आपको कभी, जब आप आपके प्रॉब्लम से, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो चीज से आप गुजर रहे हो, तब वचन हमेशा आपको प्रोत्साहन देगा। वो आपको आपकी गलती दिखा दिखा कर आपको और कमजोर नहीं करेगा, वो आपकी गलती दिखाएगा, लेकिन आपको उसमें से उठाने के लिए, आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए। तो परमेश्वर का वचन ग्रेशियस होता है, परमेश्वर का वचन जो है वो एक ग्रेस है। आप
वचन किसी के लिए बोलते हो तो वो व्यक्ति के लिए अनुग्रह है। वचन आप आपके लिए बोलते हो तो वो आपके लिए भी अनुग्रह है। तो वचन है वो ग्रेशियस है, वचन जो है वो अनुग्रहित है। तीसरा पॉइंट है वर्ड इज स्पिरिचुअल। वचन जो है वो आत्मिक है। वचन किसी के इंसान के द्वारा या किसी की कही हुई बातें नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कही हुई बातें हैं। सो वर्ड इज अ स्पिरिचुअल, वचन आत्मिक है। और बाइबल कहती है आत्मा जो है, स्पिरिट जो है, वो हमें लाइफ देता है, वो हमें जीवन देता है। हमें फ्लैश जो लाइफ जो है, हमारा शारीरिक जीवन जो है, वो हमें किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं है, हमें किसी भी तरह से वो फायदा नहीं दे सकता है, उसका एंड है। लेकिन स्पिरिट जो है वो हमें जीवन देता है। तो वचन जो है वो स्पिरिट है, वचन जो है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। किसी के द्वारा, किसी इंसान से या कहां से उठाई हुई बात नहीं है। वचन जो है आत्मा के द्वारा है, तो वो आपको हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ में लीड करेगा और स्पिरिचुअल वे से लीड करेगा। वो आपका शारीरिक जीवन भी हो सकता है, आपका लाइफ भी हो सकता है, कोई भी बातें आप जीवन जी रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे हैं, तब आपको लगने वाली हर एक जरूरतें, हर एक मार्गदर्शन, हर एक बातों में आत्मिक वे से वचन आपको गाइड करता है। फ्लैश के तरीके से या इंसान के सोच से या शारीरिक सोच के तरीके से वचन नहीं चलता, वचन आत्मा की तरह ही गाइड करता है। तो वचन जो है वो आत्मिक है। हमारा चौथा पॉइंट है वर्ड इज अ लाइफ गिविंग, या फिर वर्ड सेज अबाउट इटर्नल लाइफ। वो सार्वकालिक जीवन के बारे में बात करता है। इंसान अभी के सिचुएशन की बात कर सकता है, अभी जो उसके लाइफ में प्रेजेंट चल रहा है उसकी बात कर सकता है, फ्यूचर प्लानिंग की बात कर सकता है। लेकिन वचन जो है वो सार्वकालिक जीवन की बात करता है, हमको सार्वकालिक जीवन के बारे में बताता है। हमारा मनुष्य का जो सोच है वो लिमिटेड है, हम हमारे लाइफ तक ही सोच सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, ये मनुष्य की बुद्धि नहीं सोच सकती या नहीं कह सकती। लेकिन वचन जो है हमें इस बात की नॉलेज देता है, इस बात की समझ देता है कि सार्वकालिक जीवन है, क्योंकि वचन ही क्या है, सार्वकालिक है। तो वचन जो है वो इटर्नल लाइफ के बारे में हमें बताता है। वर्ड सेज अबाउट इटर्नल लाइफ। और हमारा पांचवा पॉइंट है वर्ड इज इनकम्पैरेबल। वचन जो है उसकी हम तुलना किसी और चीज के साथ नहीं कर सकते, उसके तुल्य कोई है ही नहीं, क्योंकि वचन जो है वो सत्य वचन है। वचन ऐसा नहीं कि जैसे हम मनुष्य बातें करते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, हमें पता नहीं कि वो जो बात हम कर रहे हैं वो आगे जाके सच होगी या नहीं। हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जैसे हम कोई पॉलिसी निकालते हैं तो पॉलिसी के साथ एक स्लोगन लगा हुआ रहता है, वो फ्यूचर के बारे में बताता है, तुम्हारे साथ में वो पॉलिसी जो है आपको कैसे बेनिफिशियल होगी। तो वो पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा, उनको कुछ पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, वो कहता है तो वो वैसा करता भी है और वो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। उसको हम किसी मनुष्य के बातों से, किसी की लिखी हुई बातों से, किसी बुक से हम कंपेयर नहीं कर सकते। वचन जो है इनकम्पैरेबल है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। वो सत्य वचन है, वो जीवित वचन है, वो जीवन की रोटी है, और जो उसमें से खाते हैं, जो उसमें से पीते हैं, उनके लिए अनंत काल का जीवन। तो हमारा छठवां पॉइंट है, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वर्ड ऑफ जजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वचन जो है वो अनुग्रहित है, हमारे लिए ग्रेस है, लेकिन वही वचन आखिरी के दिनों में हमारे लिए न्याय का कारण बनेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं अपने बच्चे को अगर कहूंगी कि कोई चीज जो है वो नहीं करना, और उसने क्या किया, वो जिस चीज को मैंने उसे मना किया है वो चीज को वो करता है, तो मैं पहली बार उसे माफ कर दूंगी और उसे समझाऊंगी कि फिर से वो चीज को नहीं करना। दूसरी बार भी वो करता है
तो मैं उसे माफ कर देती हूँ, ग्रेस दे देती हूँ कि नहीं इस बार ठीक है, माफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसे नहीं करना। लेकिन ये जानने के बाद भी कि मुझे मेरे मम्मी ने मना किया है, अगर मेरा बेटा वो गलती पे गलती करता जाएगा तो आखिरी दिन जब न्याय का दिन आएगा उस वक्त वही कही हुई चीज कि ये चीज को मत करना, ये बात को मत करना, वही बात उसके लिए वो क्या होगी, न्याय का कारण बनेगी और उसी बात को लेकर उसका न्याय होगा, वो वचन को लेकर उसका न्याय होगा। तो वही वचन जो हमारे लिए आज ग्रेस है, वो वचन हमारे लिए एक न्याय भी करने वाला वचन बनने वाला है। इसलिए हमें वचन को बहुत ही सीरियसली लेना है, परमेश्वर के हर एक वचन को, हर एक शब्द को, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है। अब हमारा आखिरी पॉइंट यानी 7th पॉइंट है, द वर्ड इज डिवाइन। परमेश्वर का वचन जो है वो दैविक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो बातें मैं कहता हूँ या बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बल्कि मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो कहता है। यानी पिता की सोच, पिता की बातें और प्रभु यीशु मसीह की बातें एक ही है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने के बाद कुछ अलग बातें कह रहा है और परमेश्वर की बातें, पिता की बातें कुछ अलग है। नहीं, जो पिता की ओर से है वही प्रभु यीशु मसीह कहता है। वो दैविक चीज है, वो दैविक बातें हैं, वो मन घड़त बातें नहीं है। वचन अपने मर्जी से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहता है पिता की ओर से जिसने मुझे भेजा है उसकी ओर से मैं बातें कर रहा हूँ, उसकी बातें कह रहा हूँ। सो वचन इज डिवाइन, वर्ड इज डिवाइन। वचन जो है वो दैविक है। तो आज हमने वचन के बारे में कुछ बातें सीखी, 7 पॉइंट्स हमने वचन के बारे में जाना है। वचन बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वचन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, हमें उद्धार मिला है, वो हमारे पापों के लिए मरा। वचन ही है जो ये बातें हमें बताती है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया और आदि में वचन था। आमीन। तो वचन, इस बात को अगर हम पकड़ लेंगे, इस बात को हम महत्व देने लगेंगे तो हम सच्ची में परमेश्वर के इतने करीब चले जाएंगे कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता की ओर से जो बातें आती वो मैं कहता हूँ, हमारे अंदर भी हमारे परमेश्वर की बातें होंगी। वो हमारा विश्वासी जीवन हो सकता है, हमारा कोई भी जीवन का क्षेत्र हो सकता है। वहां पर हम वही बातें कहेंगे, वही बातें करेंगे जो हमारा परमेश्वर कहता है, जो हमारा परमेश्वर चाहता है। वचन कभी नाश नहीं होता, वचन कभी खत्म नहीं होता, वचन कभी चेंज नहीं होता कि कुछ साल पहले परमेश्वर ने अगर ये बात कही थी आज वो अप्लाई नहीं होती है। नहीं, वचन सार्वकालिक है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसका एंड नहीं है। वो हमें हर प्रकार का मार्ग दिखाता है, उसके अंदर सामर्थ्य है। जैसे मैंने शुरुआत में एक वचन को पढ़ा कि सामर्थ्य के द्वारा, वचन जब बोला प्रभु यीशु मसीह ने तो रोगी जो है वो चंगे हो गए, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो भी क्या हो गए, ठीक हो गए, उनको दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली गई। तो वचन के अंदर सामर्थ्य है। परमेश्वर ने इस दुनिया को, इस सृष्टि को जब बनाया वो भी अपने शब्दों से, वचन को कहकर इस सृष्टि का निर्माण किया। तो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। वर्ड हैज अ पावर, इट्स इम्पेरिशेबल, it's everlasting, it gives you life, it gives you hope, it gives you encouragement। तो परमेश्वर के वचन को इन दिनों में महत्व दें। हम प्रार्थना के बारे में बहुत बात करते हैं, हम वर्शिप के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वचन का जो बातें हैं उनके शब्दों में नहीं है। जब वो लाइफ में कभी उनके लाइफ का ऐसा एक फेस आ जाता है जहाँ पर वो कमजोर है, उनकी गिरावट हो रही है, तो वहां पर वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते हैं।
भले उन्होंने बहुत प्रेयर किया होगा पहले अच्छे सिचुएशन में, या उन्होंने बहुत अच्छी आराधना की होगी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ कर रखा। इसके लिए उनके जीवन में जब गिरना आता है या कमजोरी आ जाती है या कुछ ऐसा लो फेस आ जाता है, उस समय वो कमजोर हो जाते हैं, उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उनको जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों। लेकिन जिसके पास वचन है वो व्यक्ति उसके जीवन के हर एक पल में एक मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हम जानते हैं कि आखिरी के दिनों में क्या होने वाला है। ये बाइबल जो है वो भी हमसे दूर हो जाएगा, लेकिन जो वचन, परमेश्वर की कही हुई बातें जो हमारे अंदर हमने बिठा कर रखी है, जो सीड हमारे अंदर हमने डाल कर रखा है, वही हमको आखिर तक मजबूत रखेगी। तो इन दिनों में पवित्र शास्त्र को पढ़े, बाइबल को पढ़े, परमेश्वर के वचन को जाने। वो वचन के अंदर सामर्थ है, वो वचन आपको छुटकारा देगा, वो वचन आपके लिए अनुग्रह है, आपके लिए ग्रेस है। तो उस ग्रेस को इन दिनों में ले, क्योंकि वही वचन लास्ट दिन पे, आखिरी के दिनों में, न्याय के दिनों में आपका न्याय करेगा। तो वचन को महत्व देना सीखे। आप प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें वचन को इन्वॉल्व करें। वचन यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो सामर्थ्य है, वो सर्वकाली। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको आज के इस मैसेज के द्वारा आशीषित किया है। मैं आप सबसे मिलूंगी अगले वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।